क्या मंदिर में पानी पीने को लेकर हुई है आसिफ की पिटाई या फिर सत्य कुछ और है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत ही विशेष प्रस्तुति के साथ आज आपके बीच में हूं। डासना मंदिर का वो सच आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे अब तक वामपंथी मीडिया ने छुपाने की कोशिश की है। डासना मंदिर का आज वो सच हम आपको दिखाने की कोशिश करने जा रहे हैं जिसे लेकर वामपंथी ब्रिगेड ने पूरे तरह से हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रच डाली है। जी हां, दरअसल इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना इलाके के शिव शक्ति धाम मंदिर का है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर आसिफ नाम के लड़के की पिटाई कर दी गई क्योंकि वह मंदिर के अंदर जाकर पानी पी रहा था। क्या सच ये है या सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और है? आसिफ नाम का ये शख्स, आसिफ नाम का ये नाबालिग लड़का, जिसे कहा जा रहा है नाबालिग है, ये लड़का जानबूझकर मंदिर के अंदर गया, हिंदू धर्म की पवित्रता को भ्रष्ट करने के लिए अंदर गया, एक षड्यंत्र के तहत अंदर गया। अपनी इस विशेष प्रस्तुति के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं डासना मंदिर का सच, क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस आसिफ नाम के लड़के को मंदिर के अंदर पानी पीने को लेकर पीट दिया गया, दरअसल आज उन्हें आंख खोलकर इस सच्चाई को देखना चाहिए और देश में फैला रहे नेगेटिव नैरेटिव है उसे सेट करने की कोशिश जो की जा रही है, उसे एक बड़ा जवाब देने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं डासना मंदिर में पानी की किस तरीके की व्यवस्था है, क्या सच है आसिफ का और क्या सच है मंदिर का। ग्राउंड जीरो पर जब पहुंचते हैं हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा, तो सच क्या था सबसे पहले जरा देख लीजिए। डासना मंदिर के अंदर पानी पीने के बाद से एक मसला ये निकल करके सामने आया है कि जिस मुस्लिम शख्स ने यहाँ मंदिर परिसर में आकर के पानी पिया वो नाबालिग था। और अब जो है एक तबका ऐसा है वो ये कह रहा है कि अगर किसी को प्यास लगेगी तो पानी पीने के लिए हिंदुओं का जो ये मंदिर है यहाँ भी आ सकते हैं। देश भर के तमाम ऐसे मंदिर हैं जो अपने तरफ से सेवा भाव करते हैं और वहाँ पे तमाम तरीके से व्यवस्थाएं दी जाती हैं। लेकिन अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल ये पूरा षड्यंत्र जो है वो मुसलमानों की तरफ से तैयार किया गया, क्योंकि यहाँ 90% मुसलमान हैं और लगातार इस मंदिर को निशाने पर लेकर के रखते हैं। तो मंदिर के बोर्ड पर आप देख लीजिए, सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, साफ वहां लिखा हुआ है और वहां महाराज जी की फोटो लगी हुई है। उसके बाद आप नीचे आइए, बहुत स्पष्ट शब्दों में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है और आज्ञा अनुसार यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो कि इस मंदिर परिसर के महंत हैं। तो ये है वो गेट जिस पर साफ तौर पे ये चेतावनी दी गई है। बावजूद इस चेतावनी को जानते हुए वो जिहादी इस मंदिर परिसर के अंदर आता है और पानी पीता है। अब दूसरी खबर और दूसरी तस्वीर उन लोगों के लिए जो लोग लगातार पानी पर वकालत कर रहे हैं कि पानी पीना गुनाह नहीं है। मैं भी कहता हूं पानी पीना गुनाह नहीं है, लेकिन सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर देखिए, रोड के दूसरी तरफ महज 50 मीटर की दूरी, ज्यादा दूरी भी नहीं, महज 50 मीटर की दूरी पे ये जो एक नल है वो नल वहां लगा हुआ है और उस नल में पानी आता है। वो नल सूखा नहीं हुआ है, उस नल में पानी आता है, वहां पर तमाम लोग पानी पीते हैं। अगर वो जिहादी शख्स चाहता तो उस नल पर पानी पी सकता था, लेकिन यहाँ इस माहौल को गर्म करना था, क्योंकि ये तो चैलेंज लेकर के चला था कि पानी अगर मैं पीऊंगा तो इस मंदिर परिसर के अंदर पीऊंगा। यहाँ तमाम देखिए लोग भी मौजूद हैं। ये जो नल है ये काम करता है ना? जी, नल काम करता है। यदि उनको पानी पीना होता तो इस नल पे पानी पी लेते, लेकिन उनको पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था। जो मंदिर के अंदर वो गए, नल यहाँ पे है, इससे आगे भी नल है, इसके आगे भी नल है। जी जी जी, ये सामने ये चल रहा है नल, आप देख सकते हो, ये नल चल रहा है। कॉलोनी में भी काफी सारे नल हैं। यदि उनको पानी पीना होता तो यहाँ पानी पी लेते। मेरे को नहीं लगता कि ये पानी का जो इशू है जानबूझ करके एक माहौल खराब करने की ये गलत मैसेज है कि पानी के लिए ये ऐसा कुछ करा गया। पानी के लिए नहीं लगता, पानी के लिए तो सामने नल लगे हुए हैं, आदमी वहाँ यूज कर लेता। मैंने दिखाया उस चीज को, देखिए उस बात को समझिए, ये लोग भी इस बात को कह रहे हैं। और अब ये जो मंदिर परिसर का मुख्य गेट है, अगर हम इसके अंदर जाए हुआ, ये सुदर्शन न्यूज नहीं बोल रहा है, इस मंदिर का ये नियम है, लेकिन इस नियम को तोड़ा गया और इस नियम को तोड़ने के बाद से इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उस जिहादी ने यहाँ पर पानी पिया और जिसके बाद से ये पूरा विवाद बना हुआ है। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, डासना।
बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, बावजूद उसके आसिफ अंदर जाता है पानी पीने के लिए। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो लोग क्या इस सच को नजरअंदाज कर रहे हैं कि पानी पीने के लिए मंदिर के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी, जबकि 50 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं था, वहां पर नल है, आसानी से पानी पिया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर बता दें कि आसपास में चंद मीटर के डिस्टेंस पर ही पंचायत भवन है, वहां पर भी पानी पीने की व्यवस्था है। आसपास 50 मस्जिदें बताई जाती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर भी पानी पीने की व्यवस्था थी। बावजूद इसके आसिफ मंदिर के अंदर पानी पीने के लिए गया था, या फिर उसके अंदर चल रहा षड्यंत्र कुछ और कहानी कहता है। इस तथ्य को, इस सत्य को जानने की जरूरत है, और इसीलिए हम प्रमाण के साथ आज इस विशेष प्रस्तुति को आपके सामने रख रहे हैं। हम चंद प्रमाण और आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहती हूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं हिंदू धर्म गुरु साध्वी चेतनानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ राष्ट्रवादी चिंतक लेखक अमित शंकर जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार लावनी जी। चेतना जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक बार नहीं कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब हिंदू परंपरा, हिंदू मान्यता, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धामों, हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने की, अशुद्ध करने की बड़ी साजिश रची जाती है, लेकिन वामपंथी ब्रिगेड को वो नजर नहीं आती। आज तस्वीरें साफ हैं, जानबूझकर किए गए कृत्य को अमानवीय करार दिया जा रहा है। हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश शुरू हो गई। जी बिल्कुल। देखिए लावनी जी, ये जो बोर्ड लगाया हुआ है हम लोगों ने, ये अभी ऐसा नहीं है कि अभी लग गया है, ये पिछले 10 वर्षों से है। जिस समय इस बोर्ड को लगाने की आवश्यकता महसूस हुई, और आवश्यकता भी इसलिए महसूस हुई कि जो हमारी बहन बेटियां आती थी, उनके साथ मुसलमान लड़के लगातार छेड़छाड़ करते थे, बदतमीजी करते थे। वो महिलाएं घूम नहीं सकती थी। ये पूरे डासना के क्षेत्र में एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां हमारी बहन बेटियां आकर घूम सकती हैं, पूजा अर्चना कर सकती हैं। पूरे डासना में दूसरा कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार के पार्क नहीं है। तो हिंदुओं के लिए मात्र अपने को अपनी साधना के लिए, अपनी पूजा अर्चना के लिए यही एक मंदिर बचता है। इस मंदिर में लगातार ये शिकायतें आने लगी कि बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है, उनको गलत तरीके से छूने का लगातार प्रयास किया जाता है जब वो मंदिर परिसर में एंटर होती है, क्योंकि मुसलमान लड़कों का जमावड़ा मंदिर के गेट के आसपास जमा रहता था। उसके बाद मंदिर की महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने ये निर्णय लिया कि इस मंदिर पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, और चेतावनी वहां हम लोगों ने लिखकर लगाया हुआ है। ये आपके रिपोर्टर जो गए हैं उन्होंने बताया है। अभी हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम है उस पर मैं आपकी नजर डालती हूँ। आपके जो व्यूअर्स है, देखिए हुआ क्या। वायर ने एक रिपोर्ट दिल्ली दंगों की जारी की, और उसमें मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, मेरा स्वयं का, पिंकी चौधरी, दीपक सिंह, ये कुछ नाम थे जिनको दिल्ली दंगों का आरोपी बताते हुए, रागनी जी है, रागनी तिवारी, इनको दिल्ली दंगों का आरोपी बताते हुए ये कहा कि जो दिल्ली दंगों की जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो डासना देवी मंदिर में लिखी गई, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि जिहादी इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारी धर्म संसद के वीडियोस उठाए गए, और उन वीडियोस को लेते हुए एक फैब्रिकेटेड स्टोरी ड्राफ्ट की गई। उसके बाद ये शिवरात्रि के दिन घटनाक्रम होता है। इससे पहले 4 बार मंदिर में डकैती हो चुकी है। मंदिर के पुजारी सुनोद शास्त्री जी को गन पॉइंट पर लिया जा चुका है। वहां ओपन फायरिंग हुई है। शिवरात्रि की ही घटना बता रही हूँ। इससे पहले पिछले 5 साल पहले शिवरात्रि के ही दिन रात को मंदिर में माँ का मुकुट चुरा लिया जाता है, वहां का गल्ला लूट लिया जाता है, गन पॉइंट पे मंदिर के पुजारी को ले लिया जाता है, और वहां ओपन फायरिंग खोल दी जाती है। अगर ग्रामीण जो बचे हुए हिंदू हैं, अगर वो एकदम से वहां एकत्रित ना होते तो शायद उस दिन वहां 1-2 लोगों की हत्या कर दी जाती। और मंदिर के जो महंत हैं यति नरसिंहानंद जी साध्वी जी, कंप्लीट प्रयास लगातार किया जाता रहा है।
जब वायर ने इस फैब्रिकेटेड स्टोरी को लिखा और उन्होंने इसको पब्लिश किया, उसके बाद से मुसलमानों की गतिविधि लगातार इस मंदिर के गेट के आसपास बढ़ गई। यानी एक बात तो तय है, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आपके इसी पॉइंट को लेकर जरा मैं अमित जी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो राष्ट्रवादी चिंतक और लेखक भी हैं। लेखनी में बहुत शक्ति होती है अमित जी, कहा जाता है, लेकिन लेखनी के जरिए, अपने साहित्य के जरिए, अपने आर्टिकल्स के जरिए देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि अभी आप देखिए कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो स्टोरीज अभी आने लग रही है, इस वामपंथी ब्रिगेड को मिल गई है स्टोरी, और उस स्टोरी को एस्टैब्लिश करने के लिए आज आसिफ नजर आ जाता है। लेकिन इसके पहले रिंकू शर्मा की हत्या हुई थी, इस पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इसी मंदिर के पास, अभी साध्वी जी शायद उसका जिक्र करेंगे, मैं आगे उनसे बात करूंगी इस विषय पर, डॉक्टर तोमर की हत्या कर दी गई थी, इस पर नहीं आती है वो मीडिया। लेकिन यहां पर आसिफ, जो कि जानबूझकर मंदिर के अंदर गया, उसकी पिटाई हो जाती है, उस पर इतना बड़ा बवाल कर दिया जाता है। अमित जी हैं कि वायर हुआ या प्रिंट हुआ या स्क्रॉल हुआ या जी एनडीटीवी हुआ, ये किसका माउथपीस है, ये किसकी भाषा बोलते हैं, इस बारे में सबको पता है। इसमें कुछ ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जहाँ तक आसिफ का सवाल है, मंदिर में घुस के पानी पीने का सवाल है, अगर आसिफ में ज़रा सी भी संवेदनशीलता होती, अगर आसिफ एक भला व्यक्ति होता, एक भला हिंदुस्तानी होता, तो वो किसी दूसरे के धर्म को आहत करने का प्रयास कभी नहीं करता। एक बात बताइए लावनी जी, अगर आपके घर में जूते पहन के आना मना है, तो मैं जबरदस्ती जूते पहन के क्यों आऊंगा? अगर मंदिर के बाहर लिखा है भाई ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, इसमें मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, अगर ये जानने के पश्चात कोई लोकल मुसलमान व्यक्ति उसमें घुस रहा है, तो क्यों घुस रहा है? वो सिर्फ इसलिए घुस रहा है क्योंकि वो हिंदुओं को भड़काना चाहता है, वहां पे दंगा कराना चाहता है, वहां पे उपद्रव कराना चाहता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देश में वायर और प्रिंट और एनडीटीवी और कुछ लिबरल को छोड़ के कोई नहीं मानता है कि दासना में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा था और जो कुछ होगा, वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और इसके पीछे जिहादी ताकतें हैं। लेकिन हिंदू भाइयों को एक साथ खड़ा होके, चाहे दासना हो या कोई और शहर हो या कोई और गांव हो या और कोई मंदिर हो, हमें इनका सामना करना होगा, वरना ये हमें हिंदुस्तान से मिटा देंगे, हिंदुस्तान से निकाल देंगे। ये परिस्थिति पैदा करने के लिए आपको नहीं लगता कि काफी हद तक खुद हिंदू समाज भी जिम्मेदार है? क्योंकि यहाँ पर एक स्वर में जो आवाज उठनी चाहिए, जिस यूनानिमस वॉइस की हम बात करते हैं, वो तो आती ही नहीं। देखिए ना, इसका जीता जागता प्रमाण है तो कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन हो रहा है। आसिफ को बचाने के लिए एक बड़ी वामपंथ की ब्रिगेड खड़ी हो गई है। अमित जी, लावनी जी, अगर आप तथ्यों पे जाएंगे ना, तो ये जो मुसलमान वर्ग है, जिसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं, जो करीब 18% सरकार बोलती है, 20 से 25% तक पहुंच गए हैं। ये 0.01% इनका कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स में है। अगर आप क्राइम के डेटा देखेंगे, 90 से 95% बलात्कार, लूट, दंगों की घटना में ये इनका हाथ होता है। दूसरी चौंकाने वाली बात है वो ये है, हिंदुस्तान में जो 60,000 बच्चों का जन्म होता है रोज, उसमें से करीब 38 to 40,000 बच्चे मुसलमान पैदा हो रहे हैं। अगर आप एक बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगी तो आपको पता लगेगा, आने वाले 7 से 8 साल में हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में घटते 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 50-50% हो जाएगी, और 8 साल के आगे का जो वक्त होगा, उसमें हिंदुस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में पहुंच जाएगा। और इनको ये पता है, ये पृष्ठभूमि में ये सारा तैयार कर रहे हैं। और आप देखिएगा, हिंदुस्तान में हिंदुओं का आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। और अगर आज हिंदू समाज ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ खड़ा होने की सीख नहीं ली, तो जो हमारे साथ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, वही हिंदुओं के साथ पूरे देश में होगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग होंगे। यहाँ पर एक चीज तो तय हो जाती है साध्वी जी, कि जो परिस्थितियां हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि ये
जो काम किया गया है आसिफ की तरफ से वो जानबूझ के किया गया। और जैसे कि जब ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पहुंचते हैं, गौरव वहां पहुंचते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि नल मंदिर के पास है, बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नाबालिग था, वो अल्पसंख्यक था, वो अनपढ़ था, वो बोर्ड पढ़ नहीं पाया, तो बोर्ड अभी का तो लगा नहीं है। बोर्ड कितने वर्षों से वहां लगा है और वहां की जो उस इलाके के रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो एक विशेष वर्ग के लोग हैं, वो तो इस बारे में पूरी तरीके से जानते हैं कि ये मंदिर किस तरीके के नियम कानूनों के साथ आगे चलता है, इसकी परंपराएं उस नियम कानून के दायरे में बंधी हुई है। साध्वी जी, आपने बीएस तोमर, डॉक्टर बीएस तोमर की हत्या का जिक्र किया, तो बीएस तोमर की हत्या की जो क्रोनोलॉजी उसमें मैं बता दूं कि उसमें हत्या करने वाले यही नाबालिग बच्चे थे, सो कॉल्ड नाबालिग जिनको कहा जा रहा है। इन्हीं नाबालिग बच्चों ने बीएस तोमर की खेल खेल में हत्या कर दी। इसके अलावा अगर निर्भया का कांड हम लोगों को याद हो तो निर्भया के साथ निर्ममता नशिस्ता करने वाला मोहम्मद अफरोज नाबालिग था, जिसको इन्हीं वामपंथी ब्रिगेड ने बचा लिया। तो ये एक सेट, बहुत माइंड सेट इनका बिल्कुल क्लियर है, इनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। मंदिर में घुसने का, देखिए मंदिर के बिल्कुल बाहर नल है, एक सड़क सिर्फ एक सड़क क्रॉस करनी है, लेकिन जब आप मंदिर परिसर में एंटर होते हैं तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल नंदी के पास जाके बिल्कुल अंदर है, जहां भवन है वहां उससे पहले थोड़ा पानी की व्यवस्था है पूरे मंदिर में। और ये बच्चा जहां पाया गया वो बिल्कुल पीछे का एरिया है। इसका अर्थ साफ है कि आप यहाँ रैकी करने आते हो, आप यहाँ ये देखने आते हो कि किस तरीके से आपका षड्यंत्र बुना जाए। और फिर मैं तो इससे आगे की एक बात कहती हूँ, जब वायर ने स्टोरी फैब्रिकेटेड की, हमने तभी ये बात कही थी कि ये दूसरे दंगों की तैयारी है। जिस तरीके से पूरी मीडिया ने और इंटरनेशनल वामपंथी मीडिया ने इसको कैप्चर किया है, जिस तरीके से स्वरा भास्कर उतरती हैं इसके समर्थन में, जिस तरीके से शशि थरूर उतरते हैं इसके समर्थन में, विनोद कापड़ी उतरते हैं, कि नाम साधारण नाम नहीं है। इसका अर्थ ही है कि इस बच्चे को प्लांट किया गया था सिर्फ इसलिए कि ये दिखाया जा सके कि किस तरीके से यहाँ अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किया जा रहा है, और इंटरनेशनल एक इश्यू बनाकर देश की छवि को बर्बाद किया जा सके और मंदिर पर हमला करना आसान हो सके, मंदिर के महंत की सुरक्षा में घात लगाकर उनकी हत्या की साजिश रची जा सके। पॉइंट आपने कहा, मैं ये पॉइंट लेके जरा जाना चाहती हूँ अमित जी के पास कि इस देश में एक चीज देखी जाती है, हिंदुओं को बड़े आसानी से टारगेट कर लिया जाता है, हिंदू मंदिरों को टारगेट कर दिया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है, देवी देवताओं को अपमानित कर दिया जाता है, हमारी परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, उस पर सवाल किया जाता है। बड़ा सॉफ्ट टारगेट समझने लगे हैं जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, जिनको आजकल मैं कहती हूं कि ये इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेटर्स हैं। वो जानते हैं कि कहां पर चोट करनी है और इस चोट का कितना बड़ा असर होगा। क्या उस असर का जो बड़ा रिएक्शन होना चाहिए, हम क्या वो रिएक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्हें बार बार मौका मिलता है? अमित जी। लावनी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं आपके चैनल पे, स्पेशली आपके शो पे, मैं ये दो पंक्तियां बार बार कह चुका हूं जो हिंदुओं को समझना चाहिए कि होता है जो धर्म युद्ध तो एक बार हो जाने दो। देखिए, ये शोकेस तैयार करते रहेंगे, वो चाहे अखलाक हो या पहलू खान हो, इस तरह के शोकेस तैयार करते रहेंगे, और वायर और स्क्रोल और एनडीटीवी इनको लेके पूरी दुनिया में ढोल पीटते रहेंगे, भाई देखो हिंदुस्तान में मुसलमान कितना असुरक्षित है। लेकिन जब रिंकू शर्मा की बर्बरता के साथ, निर्ममता के साथ हत्या की जाती है, ये सारे लोग शांत हो जाते हैं। मेरा सवाल है कि अगर वायर और स्क्रोल और एनडीटीवी शांत हो जाता है तो हम क्यों शांत हो जाते हैं? बिल्कुल। तो आज हम आपके सामने डासना के उस मंदिर का सच रख रहे हैं जिसे लेकर देश में भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के रूप में एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सच क्या है, आज हम प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ आपके सामने रख रहे हैं। आसिफ की पिटाई पानी पीने को लेकर नहीं हुई, आसिफ की पिटाई उसकी षड्यंत्रकारी नीति और नियत को लेकर हुई है। ये तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जा रही है। इन सब के बीच इस प्रमुख मंदिर शिव शक्ति धाम के महंत
यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जब सामने आए तो उन्होंने वो सच बयां किया जिसे छुपाने की कोशिश की गई। जब उनसे बात की हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने, तो सुनिए कैसे चौंकाने वाले सच सामने आए। महाराज जी, जिस तरीके से एक पूरा वाकया हुआ और इस पूरे वाकया के बाद से कुछ लोग इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा मानो कि ये जो पूरा एक आश्रम है, मंदिर परिसर है, यहाँ एक अलग तरीके की गतिविधियां चलती हैं। मतलब टारगेट पे रख करके कुछ लोग इस आश्रम को इस समय ट्रोल कर रहे हैं ट्विटर पे। पानी पी लेना कह रहे हैं गुनाह नहीं है। ये क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, हम बहुत दिनों से ऐसे लोगों के निशाने पे थे जो लोग इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ हमें ख़त्म करना चाहते हैं। हम बहुत दिनों से उनके निशाने पे हैं, तो वो तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। ये भी उन्हीं षड्यंत्रों में से एक षड्यंत्र है। दूसरा, गेट पे जो लिखा हुआ है, मतलब मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, इससे दिक्कतें किसको आ रही हैं? ये तो बहुत दिनों से पे लिख रखा है, दिक्कतें अचानक से किसको आने लगी? देखिए, हमारे यहाँ का एक विधायक है असलम चौधरी, वो बहुजन समाज पार्टी का विधायक है। पिछली साल उसका बेटा यहाँ आया था मंदिर में, उसने एक लड़की को छेड़ा था, तो उसकी बहुत पिटाई हुई थी और उसे पुलिस को दे दिया था हमने। ये घटना अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी भी हो सकती थी, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके से प्रवेश कर रहा हो मंदिर परिसर में, हथियार लेकर के भी आ सकते हैं, एक असुरक्षा की भावना भी कहीं ना कहीं जुड़ गई है। देखिए, 4 बार मेरे महंत होते होते यहाँ डकैती हुई है। मैं आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करवा सकता हूँ। मेरे महंत रहते रहते 4 बार यहाँ डकैती हुई है। हर तरह से यहाँ जो है अन्याय होता है। कभी भी जो है कोई मीडिया यहाँ नहीं आता। हम पर कितना ही अन्याय हो जाए, सुदर्शन चैनल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन और कोई मीडिया कभी पूछने नहीं आता। ना ही पुलिस अधिकारी कोई संज्ञान लेते हैं, केवल केस को रफा दफा करने में पूरा ध्यान लगाते हैं। ये पता नहीं क्या हुआ कि एक मुसलमान लड़का पिट गया और इतना बड़ा बवाल हो रहा है। मतलब हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है। मुझसे पहले जितने भी इस मंदिर के महंत हुए, या तो वो यहाँ से पीट के भगाए गए हैं या उनकी हत्या हुई है। कोई मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार वो ना भगा दिया जाता, क्योंकि यहाँ की जमीनें हैं, फिर मंदिर है, यहाँ मंदिर ना, यहाँ देखिए लोगों की मानसिकता है यहाँ की कि मंदिर ये आबाद ना हो जाए। ये डासने में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मेरी बहन बेटी आराम से घूम सकती हैं, और मैं अपनी बहन बेटियों का शिकार करने के लिए मुसलमानों को इस मंदिर में नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। मेरे जीते जी मंदिर में मुसलमान नहीं आएगा। ये हिंदुओं का मंदिर है। हिंदुओं में कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, वो सबका मंदिर है ये। लेकिन मुसलमानों का ये मंदिर नहीं है और मुसलमान इस मंदिर में नहीं आ सकते, क्योंकि वो यहाँ आते हैं हमारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए, हमारी देव प्रतिमाओं पर थूकने के लिए, हिसाब करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हमारी रैकी करने के लिए और चोरी करने के लिए। तो क्या हम इतने मतलब अपने घर में लोगों को चोरी करने दें? अब अपनी बहन बेटियों को छिड़वाते रहें उनसे कि भाई राजनीति, और यहाँ के जो अफसर हैं वो चाहते हैं कि भाई यहाँ का विधायक, लोकल विधायक, और मैं आपको उसकी वीडियो भेजता हूँ लोकल विधायक की, उन लोगों को खुश करने के लिए क्या हम अपने लोगों की बलि चढ़ाते रहें? जी, कहीं ना कहीं क्या एक चैलेंज आप इसे नहीं मानते हैं कि एक तरफ आपने गेट पे लिख रखा है कि यहाँ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित नहीं है, फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हुए, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए व्यक्ति यहाँ आता है। उसके बाद आपने कहा मंदिर की जमीनों की बात, ये लगातार ऐसे कई मामले हो चुके हैं। इस लैंड को कब्जाने की भी कई बार कोशिशें हुई हैं, आप पर हमला करने की कोशिशें हुई हैं। ये एक षड्यंत्र आपको नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल षड्यंत्र, मैं तो कह रहा हूँ लगातार, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। लोग जो है मुसलमान की ताकत के सामने इस क्षेत्र में, देखिए यहाँ क्या है, 95% मुसलमान है, केवल 5% हिंदू है, केवल 5%। वोट भी अगर देखें तो 90% मुसलमान है, 10% केवल हिंदू हैं। तो ऐसे में हमारी बात सुनने वाला है कौन यहाँ पर? यहाँ का चेयरमैन मुसलमान, यहाँ का विधायक मुसलमान, यहाँ का जिला पंचायत मुसलमान, और यहाँ के अफसर जो हैं इनके दलाल हैं। ये अफसर इनके दलाल हैं। और देखिए, एक हफ्ता वो अपने आप को कहता है मैं तो सीधा योगी जी से जुड़ा हुआ हूँ। अब मुझे पता नहीं कि इसमें क्या है। योगी जी जैसे ईमानदार व्यक्ति की, योगी जी जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति का संरक्षण पता नहीं कैसे इन अफसरों को मिला हुआ है कि ये मंदिरों को उजाड़ने पे आ गए हैं। यानी योगी जी के नाम पर भी वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं पूरी तरह से। मुझे तो ये देखिए पता नहीं, मैं असल में मैं इतनी बड़ी पॉलिटिक्स को जानता नहीं हूँ, लेकिन योगी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम योगी जी के लोगों में से हैं, हमने योगी जी के लिए अपनी जान लगाने का काम किया है। हम योगी जी के मिशन के सिपाही हैं। तो कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार। अमित जी, सुना आपने, नरसिंहानंद सरस्वती जी पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसी परिस्थितियों में इस मंदिर को दूषित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो जाता है, देखिए जो परिस्थितियां पैदा करने की देश में कोशिश की जा रही है, देश में एक सरकार को बदनाम करने के साथ साथ एक कुछ कोशिशों में देश को बदनाम करने की साजिश भी शामिल हो गई है। ये पूरी परिस्थिति क्या उस दिशा में नहीं जाती हुई नजर आ रही है कि क्योंकि हमें विपक्षी दल हैं और ये जो हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग हैं वो इस बात को भूल गए हैं कि भाई
मोदी से आप घृणा करो, योगी से आप घृणा करो, लेकिन मोदी और योगी से घृणा करते करते कहीं देश से घृणा मत करने लगो। क्योंकि अगर ये देश ही बिखर जाएगा, अगर ये देश ही खंडित हो जाएगा, तो फिर क्या योगी और क्या मोदी और क्या हिंदू और क्या क्या ये मुसलमान। लेकिन ये जो रेखा जो बीच में बहुत बारीक सी रेखा है, उसका फर्क इन लोगों को ये पता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं आपसे हिंदुओं की बात कर रहा था, कि हिंदुओं के जब तक माथे पे तिलक और जिह्वा पे मंत्र और दिल में धर्म और हाथ में अस्त्र या शस्त्र नहीं होगा, तब तक मेरी बात का आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हिंदुओं को अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्यों हिंदू हर चीज के लिए हाथ फैला के बैठ जाता कि भाई मोदी जी कुछ करेंगे और योगी जी कुछ करेंगे। मोदी जी और योगी जी घर घर जाके किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हमको खुद इतना सबल होना पड़ेगा कि हम पे आंख उठाने के पहले कोई 10 दफा सोचे। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आपका चैनल भी बार बार ये बात बोलता है कि ये बहुत बहुत नाजुक घड़ी है। इसमें सारे हिंदुओं को, हिंदू समाज को एक साथ खड़े होके अपना शक्ति प्रदर्शन हर दिन करना होगा, हर घर के बाहर, हर मंदिर के बाहर, हर गांव के बाहर। और दूसरों को ये बताना होगा कि हमको एक मत समझो, हमारे साथ बहुत बड़ा एक लश्कर है। अगर तुमने हमें आंख दिखाने की हिमाकत की तो इसका तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन होगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना कि एक पूरी ब्रिगेड है जो ये समझाने के लिए निकल पड़ी है कि परोपकार धर्म है। हम बचपन से, हम अपने वेद पुराण में, अपने संस्कारों में, अपने माता पिता की जो प्रथम पाठशाला होती है, हम सीखते हैं कि परोपकार करना है। लेकिन उस प्रथम पाठशाला में, वेद पुराणों में यह भी सिखाया जाता है कि धर्म की रक्षा सर्वोपरि होती है। लेकिन क्या ये जो एक संदेश है वो कहीं पीछे छूट गया है या जानबूझकर उसे पीछे छोड़ दिया गया है? लावनी जी, तो अगर आपके माता पिता ने, मेरे माता पिता ने परोपकार का भाव दिया है और सिखाया है, तो ये भी तो सिखाया है कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वो तुम्हारा मित्र नहीं बन जाएगा, सांप तो सांप ही रहेगा। और इस बात को हमसे ज्यादा कौन जानता है। हमने कितनी बार इन्हें दूध पिला के अपना बनाने का प्रयास किया, बट हर बार इस सांप ने हमें ये डसा है। और अगर ये गलती हमने इस बार भी की तो इसके परिणाम तो बहुत भयावह होने वाले हैं। और जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीर में हुआ था, मेरा यकीन जानिएगा 10 साल बाद यही हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हर राज्य में भी हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर परिस्थिति देखिए, क्योंकि देश में चुनावों का दौर है और अगले वर्ष, आने वाले वर्ष में 2022 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है, तो आपको नहीं लगता कि एक मुद्दा मिल गया है और वो सेक्युलरिज्म, जो स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले लोग हैं, वो आगे आएंगे और इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश करेंगे? समय रहते क्या तांडव करने का वक्त आ गया है? बिल्कुल। ये तो देखिए, कोई भी छोटे से छोटा मौका भी ये नहीं छोड़ते हैं मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने का। अगर इनका बस चले तो ये तो मतलब अब तो ये वहां तक पहुंच गए हैं कि अगर कुछ नहीं होता है तो ये पूरा एक केस फैब्रिकेट कर देते हैं। जैसे जो दासना का जो ये केस है, ये कोई घटना नहीं है, ये एक फैब्रिकेटेड घटना है जहां किसी को जान के उस जगह पे भेजा गया जहां पे मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। उससे कहा गया भाई तुम जाओ वहां पे पानी पियो, जिससे कुछ उपद्रव हो, कुछ दंगा हो, कुछ मारपीट हो, और फिर ये वायर वाले और प्रिंट वाले और स्कूल वाले निकल पड़ेंगे। अरे देखो भाई, योगी के राज में तो अल्पसंख्यक ये सुरक्षित नहीं है, और देखो इनको तो बड़ा जुल्म हो रहा है, और ये हो रहा वो हो रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, ये उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। ये सिर्फ वोटों को पोलराइज करने की कोशिश है। लेकिन याद रखिएगा, वोटों को पोलराइज करने के साथ साथ ये हिंदुओं के दिल में खौफ का भाव पैदा करने का प्रयास भी है कि तुम्हारे रोकने के पश्चात भी हम तुम्हारे मंदिरों में घुसेंगे, हम तुम्हारे देवी देवताओं को खंडित करेंगे, हम तुम्हारे घरों में भी घुसेंगे, हमारे मन में जो आएगा हम तुम्हारे साथ करेंगे, और तुम और तुम्हारी सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। ये हमारे मन में खौफ डालने का प्रयास भी है, और इसी खौफ का हमको मुंह तोड़ जवाब इनको देना है। बिल्कुल, क्योंकि कहा भी जाता है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है। हमें देश को एकजुट रखना है तो एक साथ, एकजुटता के साथ, एक आवाज के साथ ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ हल्ला बोलना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमें समय देने के लिए, और साध्वी चेतनानंद जी ने भी हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो तय है कि जो लोग दासना मंदिर में जो परिस्थितियां पैदा हुई उसे लेकर नकारात्मक, भ्रामक तस्वीर पैदा करने की, देश को बदनाम करने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें
और आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके सामने ये सच एक बड़ा जवाब है। तय आपको करना है, आकलन आपको करना है कि हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को कैसे बचाना है। आकलन जरूर करिएगा। अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।